डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छी उसकी तैयारी हो रही होगी। तो हम टॉप 20 का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें अब आपका जो है ये 8वां जो है डेरिवेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु की। व्हीटस्टोन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसके द्वारा हम प्रतिरोधों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी रचना के बारे में बताएंगे आपको हम, सिद्धांत के बारे में बताएंगे और इसकी जो कार्य विधि है किस तरह से हम इसको कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु की संरचना। तो देखिए, पहले तो हम व्हीटस्टोन सेतु की जो रचना है उसके बारे में बात करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु, इसकी हम रचना के बारे में बात करेंगे। रचना क्या है देखिए, यहां से ये आपका, इसमें हम एक प्रतिरोधों का चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरह से। और इसके ABCD क्या है, चतुर्भुज हमने बना लिया और इसका विकर्ण जो है कैलोमीटर लगा दिया यहाँ से, तीर इसमें लगा देंगे इस तरह से। ये यहाँ पर एक दाब पूंजी लगा देते हैं। और यहाँ पर एक विद्युत सेल लगा देंगे हम, बैटरी। इसके साथ में एक दाब पूंजी यहाँ लगा देते हैं। अभी हम आपको इसके चित्र के बारे में बताएंगे सही तरीके से। K1 हो गया, ये आपका K2 दाब पूंजी है। यहाँ से धारा I जो चलेगी, I धारा निकलेगी यहाँ से और इधर I1 इसमें प्रवेश कर जाएगी, ये I2 हो गई और ये इसमें से बाहर निकलेगी I1 और I2 इस तरह से। और इसका प्रतिरोध भी Q, R और S। तो इसकी रचना के बारे में देखिए, हम आपको बताते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 4 प्रतिरोध लेकर के एक चतुर्भुज के रूप में उन्हें हम जोड़ लेते हैं और इस चतुर्भुज ABCD की भुजा AB में P प्रतिरोध लगा देते हैं और BC में Q और AD में R और CD में S प्रतिरोध लगा देते हैं। इस चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC में हम बैटरी यानी कि विद्युत सेल लगा देते हैं, किसकी सहायता से, दाब पूंजी K1 की सहायता से। ठीक है। विकर्ण BD में एक धारा मापी G यानी गैल्वेनोमीटर K2 कुंजी की सहायता से जोड़ देते हैं। ये इसकी रचना हो गई। अब बात करते हैं सिद्धांत की। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत इसका यह है कि अगर हम PQRS जो इनकी भुजाओं में, चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं में जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, इनको संलग्न भुजाएं कौन सी हैं? AB, BC, AD और CD, ये संलग्न भुजाएं हैं। तो चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के जो प्रतिरोध है इस प्रकार हम संयोजित करें कि धारा मापी में कोई भी धारा प्रवाहित ना हो, अर्थात धारा मापी का विक्षेप शून्य हो।
तो उसे तो संतुलित कहा जाता है। और संतुलन की अवस्था में जो आपके संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध अर्थात P और Q का अनुपात तथा दूसरी संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात पहली संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध का अनुपात P/Q बराबर हो जाएगा दूसरी संलग्न भुजाओं के। ये इसका सिद्धांत है। ठीक है। अब कार्यविधि क्या है? कार्यविधि को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके किरचॉफ का द्वितीय नियम है उसके आधार पर हम इसको ज्ञात करते हैं। देखिए, इसको हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं? ये पेपर में आता है कि सिद्ध कीजिए P/Q बराबर R/S। तो इसकी उपपत्ति कैसी होगी? उपपत्ति देखिए, उपपत्ति में क्या है, हम इसमें पास ले लेते हैं। कौन सा? बंद पास दो लेंगे यहाँ पर हम। एक तो बंद पास हमारा क्या हो जाएगा ABDA, और स्थिति क्या होगी? संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में आप जानते हैं कि ये धारा मापी है, उसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी, अर्थात उसमें कोई भी विक्षेप नहीं होगा। तो यहां से देखिए, अवस्था में बंद पास, बंद पास ABDA, ABDA, ABDA में क्या होगा? प्रतिरोध और धारा का गुणनफल। धारा आपकी I1 है, प्रतिरोध P, तो ये क्या हो जाएगा? I1P माइनस, हमने आपको बताया था किरचॉफ के नियम में कि जो पास की दिशा में धाराएं पड़ती हैं वो तो आपकी प्लस की होगी, और जो इसकी विपरीत दिशा में है वो माइनस की। यहाँ से पास बना हुआ है इस डायरेक्शन में, धारा इधर जा रही, पास उधर जा रहा, तो विपरीत होने की वजह से ये माइनस I2 इंटू R बराबर आपका 0 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से क्या है? 0 क्यों हो गया? क्योंकि इस पर कोई भी सेल नहीं लगा हुआ है, अर्थात विद्युत भाग यहाँ पर शून्य है। इसको आगे ले जाइए तो I1P बराबर हो जाएगा I2R, एक समीकरण होगी। अब दूसरा बंद पास ले लेते हैं। कौन सा? BCDB, बंद पास BCDB में क्या हो जाएगा? यहां से देखिए, BCDB में इधर जो धारा जा रही है, इधर ही पास जा रहा है, तो ये प्लस का होगा, ये धारा इधर जा रही है, पास इधर को आ रहा है, तो ये माइनस का होगा। अर्थात I1Q माइनस I2S बराबर 0। इसमें भी कोई सेल नहीं लगा हुआ है। इसको आगे ले जाइए, I1Q बराबर हो गया I2S, ये समीकरण। इसको हम इससे भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? I1P बटे में I1Q बराबर I2R बटे में I2S, तो ये कट जाएंगे इससे, तो P/Q R बटे S। इस तरह से हम वीटस्टोन सेतु को पूरा इसकी व्याख्या कर सकते हैं। कभी कभी पूछते हैं कि वीटस्टोन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ये आपके मीटर सेतु में भी होता है और आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स, दो जगह इसका उपयोग होता है। तो ये टॉपिक आप बहुत इम्पोर्टेंट है और निश्चित रूप से इसको आप कर लें। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि टॉप 20 सारे जितने भी डेरिवेशन हैं आपको मिल जाए अच्छी तरह से। उसे देखें, समझें और साथियों को भी शेयर करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।